देखिए, लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा 29 तारीख से 3 तारीख के मध्य में अलग अलग दिनों में अलग अलग मित्रों और उनके सहयोगियों के द्वारा गलत कार्य करने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस मुकदमे में अब तक 14 लोग पुलिस ने लड़की के बयान और के आधार पर और अन्य एविडेंस के आधार पर अब तक जेल भेजा था। आज जो लोग इस मुकदमे में नामजद थे या जिन लोगों को के नाम प्रकाश में लाए गए हैं, उनके परिजन और तमाम समाज सेवी संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मेरे कार्यालय आए थे और एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने तरह की इस तरह की एविडेंस दी है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि 29 मार्च से और 4 को जब वो बरामद हुई है, इस मध्य वो लड़की स्वतः इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो अपलोड की है। इस दौरान वो विभिन्न घाटों पर प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। एक वीडियो में वो लड़की अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी मर्जी से घूमती हुई दिख रही है मोटरसाइकिल पे। अब ये जांच का बिंदु है, ये वीडियो कहाँ के हैं और कौन से वीडियो हैं। कुल मिला के परिजनों का ये कहना है कि लड़की स्वतंत्र रूप से इस अवधि में घूम रही है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में घूम रही है। कहीं से भी वो नशे में या बंधक बनी हुई नहीं है, जैसा एफआईआर में आरोप लगाया गया है। घर वालों का ये भी आरोप है कि एफआईआर में लड़की ने स्वतः ये लिखाया है कि 29 तारीख को रेप करने के उपरांत वो लड़की जो उसका मित्र था, उसने उसको छोड़ दिया था। अगले दिन वो नए परिचित दोस्त से मिलती है, उसने उसको गलत काम करके नदेसर में छोड़ दिया था। एक दिन आईपी मॉल पर वो उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन 80 घाट पर उसको छोड़ दिया गया था। एक दिन वो बीच में इस अवधि में अपने सहेली के घर रही है। तो इस प्रकार पूरी इस अवधि में वो 7 या 8 बार स्वतंत्र थी, फ्री थी, उसके साथ कोई नहीं था। वो चाहती तो वो पुलिस को सूचित कर सकती थी, अपने घर जा सकती थी। जिन स्थानों पर उसको छोड़ा गया है, एफआईआर में भी ये चीज़ लिखी है, वो स्थान उसके घर के बहुत नज़दीक हैं। उसकी सहेली का घर भी उसके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। वो अपनी सहेली को भी ये बातें बता सकती थी, अपने घर भी जा सकती थी, 112 नंबर को भी कॉल कर सकती थी या शोर शराबा भी मचा सकती थी। लेकिन जैसे 80 घाट पर पुलिस चौकी उपलब्ध वहीं पर बनी हुई है, आईपी मॉल पर के से भी थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग भी रहती है। घर वालों का आरोप है कि उस अगर जो बंधक बनाने की बात है और जो कंटिन्यूस रेप की बात है, ये एकदम फर्जी है। ये इस तरह के इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए। इस तरह के आरोप घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों का ये भी कहना है कि 23 लोग यदि इस पीड़िता के साथ रेप करते हैं तो मेडिकल में इनके लड़की के कोई भी चोट नहीं आई है, इसलिए कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए यह घटना फर्जी है, ऐसा घर वालों के आरोप है। पुलिस ने अभी तक जांच में क्या पाया? इसीलिए इस घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए, इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी, सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी। जो वीडियोज़ दिए गए हैं, जो इंस्टाग्राम पोस्ट दिए गए हैं, जो चैटिंग दी गई है, एक जिसमें लड़की स्वतः कह रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूं, अपने मित्र से चैट करके कह रही है, और बाद में उसी पर रेप का आरोप लगा रही है। 2 अप्रैल का वो चैटिंग है, उसकी भी पुलिस जांच करेगी सत्यता की। और अभी एक महिला ने ये भी बताया, इस दौरान वो ईद की सिमई खाने भी उसके घर पहुंची है, 1 या कोई 2 तारीख बताया है महिला ने, जिस अवधि में वो अपने को बंधक बता रही है। तो इन सभी बिंदुओं की गहराई से पुलिस जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए। घर वालों का आरोप है कि इस परिवार ने 12 लोगों को इस एफआईआर में नामजद किया
किंतु बाद में 3 लोगों से, जैसा उनका कहना है कि कुछ लोभ प्राप्त करके कोर्ट में 3 लोगों का नाम लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे भी विभिन्न स्रोतों से पैसे की मांग की जा रही है। इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच करेगी। यदि कहीं एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत ये एफआईआर लिखाई गई है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, तो निश्चित रूप से जो लड़की, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके मित्र लोग हों, चाहे कोई रैकेट हो इसके पीछे, उन पर अगर इसके एविडेंस मिलेगी इस तरह की, अभी ये केवल आरोप है, एविडेंस मिलने पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारा पूरा प्रयास इस एफआईआर में एविडेंस कलेक्ट करना, और जो आज नए तथ्य आए हैं उन पर एसआईटी एविडेंस कलेक्ट करेगी। इसके साथ ही जो आपने कहा कि हुक्का बार के बारे में या कोई इलीगल, तो इस बारे में भी एक टीम गठित करके जिसमें पुलिस, मजिस्ट्रेट और टूरिज्म विभाग के लोग सम्मिलित रूप से इस तरह की जांचें करेंगे। पुलिस ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से इस तरह के स्थानों पर रेड डाल रही है ताकि कहीं पर कोई अनैतिक कार्य ना हो पाए। देखिए, एसआईटी अपनी पूरी जांच करेगी। एसआईटी को 1 महीने का समय इसके लिए दिया जा रहा है, और जांच के उपरांत अगर ये पाया जाता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति जेल चला गया है, उसको गलत तरीके से फंसाया गया, तो निश्चित रूप से उसको हम न्याय दिलाएंगे, और जो उसमें कोर्ट में हम क्लोजर रिपोर्ट उसके खिलाफ देंगे जैसा विवेचना में होता है। एसआईटी का बना ही इसीलिए जा रही है कि हर पक्ष की इसमें बात सुनी जाएगी, केवल पीड़िता की बात तो सुनी ही जाएगी, उसकी एविडेंस भी ली जाएगी। इस साथ ही जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और जो नई एविडेंस दे रहे हैं, उन एविडेंस पर भी एसआईटी जांच करेगी। एफआईआर में लड़की के द्वारा 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है जिसके नाम लड़की ने नहीं बताए हैं। उसमें से बाद में लड़की के बयानों के आधार पर या फोटो से पहचानने के आधार पर 2 लोगों को पुलिस ने अभी तक जेल भेजा है। 9 लोग अभी इसमें अज्ञात में शेष हैं। घर वालों का आरोप है कि तमाम लोगों से डराया धमकाया जा रहा है कि आपका नाम भी ले लिया जाएगा, उसके लिए उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, इस तरह के आरोप हैं। इसलिए जब तक एसआईटी जांच नहीं हो जाएगी तब तक अज्ञात में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये गिरफ्तारी तभी होगी जब ऐसे अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एसआईटी पर्याप्त सबूत पालेगी, एविडेंस पालेगी, उसी के उपरांत ऐसे अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ टाइम बाउंड भी है एसआईटी कब तक? एसआईटी को 30 दिन का समय दिया गया है पूरी जांच करने के लिए।